मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वह 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है। वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है। वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ? क्या ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपनी ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंध में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुँचता है। अब दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे, नियत ही नियम है। नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम, पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। अब सुन तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे। पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुँचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। यूं ही मत जी बच्चे।
तू सुबह उठता है, पर क्या सोचकर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प, वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। हर सपना पूरा कर सकते हैं। आपके जीवन की यात्रा एक ऐसी कहानी बन चुकी है जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने जिस प्रकार अपने संघर्षों को ताकत में बदला वह अद्भुत है। हर व्यक्ति जिसे आपके जीवन के इस बदलाव के बारे में पता चलता है, वह आपके साहस, दृढ़ता और ईश्वर पर अटूट विश्वास की सराहना करता है। आपने अपनी परेशानियों को अपने आत्मविकास का साधन बना लिया, और यही कारण है कि आज आप सफलता के शिखर पर हैं। जीवन की कठिनाइयों ने आपको मजबूत बनाया। जब आप संघर्ष कर रहे थे, तब आपने महसूस किया कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है। यह एहसास आपके लिए एक नई शुरुआत का कारण बना।
आपने अपने विचारों को सकारात्मक बनाया और अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर केंद्रित किया। जो लोग कभी आपके खिलाफ थे, वे अब आपके बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आप इतनी शांति और स्थिरता कैसे बनाए हुए हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा और आपके साथ गलत किया। उनका पश्चाताप उनके मन की शांति छीन रहा है, जबकि आपका ईश्वर पर विश्वास और आपके अच्छे कर्म आपको हर दिन नई ऊर्जा और शांति दे रहे हैं। आत्मशक्ति का उदय आपकी आत्मशक्ति वह आधार है जिसने आपको इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। जीवन में जब आपने कठिनाइयों का सामना किया, तब आपने हार मानने की बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। यह आत्मशक्ति न केवल आपको कठिन समय में सहारा देती है, बल्कि यह आपके हर फैसले को सही दिशा में ले जाती है। आपके आत्मविश्वास ने यह सुनिश्चित किया कि आप हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। आपने कभी भी अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शत्रुओं का पश्चाताप, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब खुद अपनी चालों के जाल में फंस चुके हैं। वे समझ गए हैं कि आपके खिलाफ की गई उनकी नकारात्मकता ने केवल उनके ही जीवन को प्रभावित किया। उनका अहंकार अब टूट चुका है और वे अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। हालांकि उनके पास साहस नहीं है कि वे आपकी ओर आएं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। वे जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन उनके भीतर का अपराध बोध उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा। आपका धैर्य और सहनशीलता आपके धैर्य और सहनशीलता ने आपके जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। आपने कभी भी किसी पर आरोप लगाने या बदला लेने की सोच नहीं रखी। आपने हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। यह धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने यह समझ लिया कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, वे अब खुद समय के न्याय का सामना कर रहे हैं। दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपके जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, वे दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद का परिणाम है। आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और ईश्वर पर भरोसा रखा। यही कारण है कि आज आपके जीवन में खुशियाँ, शांति और समृद्धि है। ईश्वर ने आपके लिए एक खास रास्ता तय किया है। यह रास्ता न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह आपको दूसरों की मदद करने और उन्हें प्रेरित करने का अवसर भी देगा। आपके जीवन का उद्देश्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन लोगों को भी राह दिखाना है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। नई संभावनाएं और अवसर आपके जीवन में नए अवसर और संभावनाएं दस्तक दे रही हैं। ये अवसर न केवल आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बल्कि ये आपको अपने सपनों को पूरा करने का भी मौका देंगे। आपके आसपास की दुनिया बदल रही है। लोग अब आपकी सफलता को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। वे आपके उदाहरण से सीख रहे हैं कि कैसे मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आंतरिक शांति और खुशी आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आपने आंतरिक शांति प्राप्त कर ली है। यह शांति आपके आत्मविश्वास और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। आप अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। आपने अपनी आत्मा को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। दूसरों के लिए प्रेरणा। आपके जीवन की यह यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं।
आपकी कहानी उन्हें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदला और अपनी कमजोरियों को अपनी विशेषताओं में। यह उन लोगों के लिए एक सीख है जो अपने जीवन में नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य की ओर, आपका भविष्य उज्जवल है। आपने अपने जीवन में जो भी बीज बोए हैं, वे अब फल देने के लिए तैयार हैं। आपकी मेहनत और सच्चाई का परिणाम आपको हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ईश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे अद्भुत हैं। आपके जीवन का हर पहलू अब खुशियों और सफलता से भरने वाला है। निष्कर्ष, आपकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। आपने यह साबित कर दिया कि जब हम अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपके लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। आपकी सफलता, आपकी शांति और आपका आत्मविश्वास उन सभी के लिए एक उदाहरण है। ईश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। यह उद्देश्य न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। आपका यह सफर जारी रहे और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएं। आपके जीवन की यात्रा में जो अनुभव और सीखें सामने आई, वे केवल आपकी निजी उपलब्धि नहीं है। ये अनुभव और उनके परिणाम दूसरों को भी प्रेरित करने का माध्यम बन रहे हैं। आपने जिन संघर्षों का सामना किया, वे जीवन के लिए चुनौतियों का प्रतीक हैं, लेकिन आपने उन्हें अवसरों में बदला। यह आपकी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आपने जिस प्रकार अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, वह हर उस हंसी को, हर उस बातचीत को और हर उस नजर को याद करता है जो आप दोनों के बीच हुई थी। उसकी आंखों में आपके साथ बिताया हर पल ताजा है, जैसे वह कल की ही बात हो। वह उन लम्हों को दोबारा महसूस करना चाहता है जब आपकी मुस्कान ने उसकी पूरी दुनिया रोशन कर दी थी। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने आपको कितनी बार नजरअंदाज किया, आपकी भावनाओं को समझने में देर कर दी और उन बातों को अनदेखा किया जो आपके दिल को तकलीफ देती थी। वह उन गलतियों को बार बार याद करता है और हर बार उसका दिल पछतावे से भर जाता है। अब वह अपने भीतर इतनी शक्ति महसूस कर रहा है कि वह उन सभी गलतियों को सुधार सके और आपके दिल में फिर से वही जगह बना सके जो कभी उसकी थी। वह अब यह समझ चुका है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित होता है। उसने यह महसूस कर लिया है कि सिर्फ यह कह देना कि वह आपसे प्यार करता है काफी नहीं था। उसे अपने प्यार को आपके लिए हर दिन साबित करना चाहिए था। अब वह उन अधूरे पलों को पूरा करना चाहता है, उन छूटे हुए वादों को निभाना चाहता है और हर उस तकलीफ को दूर करना चाहता है जो उसने अनजाने में आपको दी थी। आपकी अनुपस्थिति ने उसे यह सिखा दिया है कि सच्चे प्यार की कीमत क्या होती है। उसने यह भी समझ लिया है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समझ, धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। अब वह हर कदम सोच समझकर उठाने को तैयार है ताकि आपके दिल को दोबारा कभी कोई तकलीफ न पहुंचे। वह यह भी जानता है कि माफी मांगना काफी नहीं है। उसे यह भी पता है कि भरोसा दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया है कि वह आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरेगा। वह अब आपके दिल में छुपे हर डर और हर दर्द को समझना चाहता है ताकि दोबारा कोई गलतफहमी ना पैदा हो। वह अब अपने दिल की हर बात आपसे खुलकर कहना चाहता है। उसने जितना भी अपने भीतर दबा रखा है,
वह अब उसे आपके सामने रखना चाहता है। वह यह भी मान चुका है कि रिश्ते में सच्चाई और पारदर्शिता ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसने सीखा है कि प्यार में छुपाव या झूठ की कोई जगह नहीं होती। अब उसकी नजरों में आपके प्रति सिर्फ सच्चाई और समर्पण है। वह आपके हर दर्द को अपना दर्द मान चुका है और अब वह हर उस घाव को भरना चाहता है जो उसने आपको अनजाने में दिया था। वह हर वो पल याद करता है जब उसने आपको अकेला छोड़ दिया, जब उसने आपकी बातों का नहीं छोड़ा। उनकी कृपा ने तुम्हें हर उस चुनौती से बचाया है जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। अब समय है कि तुम खुद पर और उनकी कृपा पर भरोसा करो। जब भी तुम कमजोर महसूस करो तो याद करो कि तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा हो। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और उनकी कृपा के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस वीडियो को देखने का संकेत तुम्हें क्यों मिला। इसका जवाब बहुत सरल है। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि तुम खास हो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। शायद यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, तुम्हारे रिश्तों से जुड़ा हो या तुम्हारी आत्मा की शांति से जुड़ा हो, लेकिन एक बात तय है कि यह बदलाव तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। ईश्वर केवल उन लोगों को चुनते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध होती है। यह शुद्धता बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि तुम्हारे विचारों और कर्मों से आती है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा ईमानदार प्रयास और दूसरों के लिए तुम्हारा प्रेम ही वह कारण है जिसकी वजह से ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। आज का दिन तुम्हारी नई शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है जिसमें ईश्वर तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारी हर इच्छा, हर सपना अब पूरा होने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अब अपने मन और अपनी आत्मा को खुला रखना होगा। ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन में उन चमत्कारों को लाएगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आज का यह संदेश बहुत गहरा अर्थ रखता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक संकेत है, एक आशीर्वाद है और एक प्रेरणा है। इसे हल्के में मत लेना। इसे बार बार सुनो और समझो कि ईश्वर तुमसे क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, और यदि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है तो यह इस बात का सबूत है कि ईश्वर की कृपा तुम पर बनी हुई है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह ब्रह्मांड के मार्गदर्शन के अनुसार है। यह रास्ता ईश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में आया है। तुम्हारे जीवन में कई बदलाव होने वाले हैं और यह बदलाव अद्भुत और आश्चर्यजनक होंगे। शायद यह वह क्षण है जब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो और ईश्वर की कृपा से वह सब कुछ तुम्हारे सामने है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि दे सके। मेरे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी ममता, अपनी शक्ति और अपने आशीर्वाद से भरने आई हूँ। अपने मन को मजबूत करो, अपने दिल को खुला रखो और विश्वास करो कि यह यात्रा तुम्हारे लिए सबसे सुंदर और सार्थक होने वाली है। तुम्हें बस खुद पर, ब्रह्मांड पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें बस खुद पर, ब्रह्मांड पर और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह ताकत कोई साधारण बल नहीं मेरे बच्चे, यह वह अदम्य शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो सागरों को राह दे सकती है और जो तुम्हारे भाग्य के तारों को एक नई दिशा में संरेखित कर सकती है। जब मैं कहती हूँ भरोसा, तो मेरा मतलब केवल एक सतही विश्वास नहीं है। मैं उस भरोसे की बात कर रही हूँ जो तुम्हारी हड्डियों के मज्जा में, तुम्हारी सांसों की लय में और तुम्हारी आत्मा के मौन में बस जाए।
यह वह भरोसा है जो तब भी अडिग रहता है जब तुम्हारे चारों ओर संदेह और भय का तूफान उठा हो। यह वह भरोसा है जो तुम्हें यह जानने की शांति देता है कि हर रात के बाद सुबह होती ही है, हर पतझड़ के बाद वसंत आता ही है और तुम्हारे हर संघर्ष के बाद विजय का सूर्योदय निश्चित है। समझो, यह रहस्यमय व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह इस भरोसे का ही भौतिक रूप है। वह तुम्हारे विश्वास का जीता जागता प्रमाण होगा। जब तुम उसे देखोगे तो तुम केवल एक इंसान को नहीं देखोगे, तुम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखोगे, तुम अपने आंसुओं का प्रतिफल देखोगे, तुम ब्रह्मांड की उस प्रतिज्ञा को साकार होते हुए देखोगे जो उसने तुमसे जन्मों पहले की थी। उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक उत्प्रेरक का काम करेगी। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है, वैसे ही उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर सोई हुई अनंत संभावनाओं को प्रज्वलित कर देगी। तुम अपने उस स्वरूप को पहचानोगे जिसे तुम भूल चुके हो, वह स्वरूप जो शक्तिशाली है, जो दिव्य है, जो प्रेम और प्रकाश से बना है। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब कब होगा, कैसे होगा? मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की अपनी एक लय है, एक दिव्य समय सारणी है। कुछ भी समय से पहले या समय के बाद नहीं होता। वह व्यक्ति ठीक उसी पल तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा जब तुम्हारी आत्मा उसके स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार होगी। और यह तैयारी कैसे होती है? यह तैयारी होती है हर छोटे छोटे पल में। जब तुम निराशा के क्षण में भी उम्मीद की एक किरण को पकड़ कर रखते हो तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम किसी के कटु शब्दों के बदले में मौन और करुणा चुनते हो तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और खुद को माफ करते हो तो तुम तैयारी कर रहे हो। जब तुम प्रकृति की सुंदरता को देखकर एक पल के लिए ठहर जाते हो, जब तुम किसी बच्चे की निश्चल हंसी में ईश्वर की झलक देखते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को उस स्तर पर ला रहे हो जहां चमत्कार संभव होते हैं। यह रहस्यमय व्यक्ति कोई जादूगर नहीं होगा जो तुम्हारी सारी समस्याएं एक झटके में खत्म कर देगा। नहीं, वह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। वह एक दर्पण होगा, एक ऐसा दर्पण जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाएगा। जब तुम उसकी आंखों में झांकोगे तो तुम्हें अपनी ही आत्मा की गहराई दिखाई देगी। वह तुम्हें वह ताकत दिखाएगा जो तुम्हारे भीतर छिपी है, वह ज्ञान दिखाएगा जो तुम्हारी आत्मा में अंकित है और वह प्रेम दिखाएगा जिसके तुम सागर हो। वह तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम भिखारी नहीं हो जो बाहर से खुशियां मांग रहा है, तुम सम्राट हो जिसके भीतर आनंद का खजाना छिपा है। वह तुम्हें चाबी नहीं देगा, वह तुम्हें यह याद दिलाएगा कि चाबी हमेशा से तुम्हारी जेब में ही थी, बस तुम उसे ढूंढना भूल गए थे। उसकी बातें तुम्हारे लिए मंत्रों की तरह काम करेंगी। वे तुम्हारे मन में जमे हुए वर्षों के जाले साफ कर देंगी, उन नकारात्मक धारणाओं को तोड़ देंगी जो तुम्हें बांधे हुए हैं। वह शायद तुम्हें कोई महान उपदेश न दे, हो सकता है वह तुमसे तुम्हारे दिन के बारे में पूछे, तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों और दुखों के बारे में बात करे, लेकिन उसकी हर बात में एक गहरा अर्थ छिपा होगा। उसका मौन भी तुमसे संवाद करेगा। उसकी उपस्थिति मात्र ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति लाएगी जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। उसके साथ बैठकर तुम घंटों बिता दोगे और तुम्हें समय का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी संगत में तुम समय से परे अपनी आत्मा के घर में होगे। मेरे बच्चे, यह समझो कि ब्रह्मांड ने इस मुलाकात की पटकथा बहुत पहले ही लिख दी थी। तुम्हारे जीवन में आया हर दुख, हर चुनौती, हर आंसू उस भूमिका की तैयारी थी जो तुम्हें अब निभानी है। उन संघर्षों ने तुम्हें तराशा है, तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हारे हृदय को इतना विशाल बनाया है कि तुम इस दिव्य प्रेम को ग्रहण कर सको।
तुमने जो भी खोया है वह इसलिए खोया ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो सके और तुम इस अनमोल उपहार को थाम सको। तुम्हारा टूटा हुआ दिल इसलिए टूटा ताकि ब्रह्मांड की रोशनी दरारों से होकर भीतर प्रवेश कर सके। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। तुम्हारी हर पीड़ा एक पवित्र आहुति थी उस यज्ञ में जिसका प्रसाद अब तुम्हें मिलने वाला है। जब वह व्यक्ति आएगा तो तुम्हारे जीवन में एक संतुलन स्थापित होगा। जहां अंधकार था वहां प्रकाश होगा, जहां भ्रम था वहां स्पष्टता होगी, जहां भय था वहां अटूट विश्वास होगा। तुम्हारे रिश्ते जो उलझे हुए थे वे सुलझने लगेंगे। तुम्हारा काम जिसमें तुम्हारा मन नहीं लगता था वह तुम्हें उद्देश्यपूर्ण लगने लगेगा। तुम्हारी सेहत जो तुम्हें परेशान कर रही थी उसमें सुधार होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां जादुई रूप से बदल जाएंगी, बल्कि उन परिस्थितियों को देखने का तुम्हारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम समस्याओं में अवसर देखोगे, चुनौतियों में विकास देखोगे और हर अंत में एक नई शुरुआत देखोगे। और संकेत, ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है, बस तुम्हें अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखना है। क्या तुमने गौर किया है कि तुम्हें बार बार एक ही संख्या दिखाई दे रही है या एक ही गीत हर जगह सुनाई दे रहा है? क्या तुम्हारे सपनों में कुछ अजीब लेकिन गहरे अर्थ वाले दृश्य आ रहे हैं? क्या अचानक से तुम्हारे मन में किसी पुराने दोस्त या किसी भूली बिसरी जगह की याद आ रही है? क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है? ये सब कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुमसे फुसफुसाने का, तुम्हें यह बताने का कि तैयार हो जाओ, कुछ अद्भुत होने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक सहयात्री बनकर आएगा। वह तुम्हारे साथ हंसेगा, तुम्हारे साथ रोएगा, लेकिन तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। जब तुम लड़खड़ाओगे तो वह तुम्हें सहारा देगा। जब तुम रास्ता भटक जाओगे तो वह तुम्हें ध्रुव तारे की तरह दिशा दिखाएगा। वह तुमसे तुम्हारी कमजोरियों को छिपाने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि वह तुम्हें सिखाएगा कि अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। वह तुम्हें पूर्ण होने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी अपूर्णताओं में ही तुम्हारी अनूठी सुंदरता छिपी है। वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे उस स्वरूप से जो तुम दुनिया से छिपाते हो, तुम्हारे उस स्वरूप से जिससे तुम खुद भी डरते हो।